बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर से। वजीर आजम का अहम तरीन दौरा लंदन मुकम्मल। आज शाम लंदन से वतन वापस पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ का वतन वापसी पर हम ख्याल रहनुमाओं का इजलास बुलाने का फैसला। अहम कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। इमरान खान के मार्च पर भी हिकमत अमली तय की जाएगी। आने वाले दिनों में हुकूमती हिकमत अमली क्या होगी? पीटीआई मार्च से कैसे निपटा जाएगा? वजीर आजम ने वतन वापसी पर हम ख्याल रहनुमाओं का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। वजीर आजम ने लंदन में लीगी कायद से होने वाली मुलाकात में अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली है, जिसमें तय पाया कि पीटीआई मार्च पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना किया जाए और फैसला किया गया कि अहम तैनाती के नामों को वक्त से पहले जाहिर ना किया जाए। नवाज शरीफ ने इलेक्शन भी मुकर्ररा मुद्दत पर कराने का मशवरा दिया और हिदायत दी मुल्क में मुआशी बहरान को काबू किया जाए। वजीर आजम आज शब वतन वापसी पर आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक सियासी क़यादत को एतमाद में लेंगे। इजलास में अहम कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत के अलावा वजीर आजम इत्तेहादियों को लीगी कायद से होने वाली मुशावरत से भी आगाह करेंगे। एक और अहम खबर आपको देंगे। अहम मामला है इस्लामाबाद के ताजिरों ने पीटीआई धरने और सड़कों की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि तहरीक इंसाफ को धरना और जलसा शहर से बाहर करने का पाबंद किया जाए। हुकूमत की तब्दीली के बाद से आए रोज जारी पीटीआई के एहतजाज से तंग इस्लामाबाद के ताजिरों ने इंसाफ के लिए अदालत आलिया का दरवाजा खटखटा दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अप्रैल में हुकूमत की तब्दीली के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज पर एहतजाज किए जा रही है। लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई कायदीन की हिदायत पर सड़कें बंद कर दी गईं। अदालत से इस्तदा की गई है कि पीटीआई को अपना धरना और जलसा इस्लामाबाद से बाहर करने का पाबंद किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने से मुतालिक दायर दरखास्त पर वजारत दाखिला समेत दीगर परिकान को नोटिस जारी कर दिया। आपको बताएं कि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आए रोज जलसों और लॉन्ग मार्च की वजह से तिजारत खतरे से दो चार है। लाहौर से देखिए अरशद अली की रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के ओहदेदार नईम मीर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया मुल्क में सियासी जमातों के जारी जलसों और लॉन्ग मार्च की वजह से कौमी तिजारत और ताजर खतरे से दो चार हैं। इमरान खान के कहने पर मुल्क भर में एहतजाज जारी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक लॉन्ग मार्च के बायस एक खातून रिपोर्टर जाँ बहक हुई। इमरान खान खुद जख्मी हुए। इन पर कातलाना हमले की वजह से पीटीआई कारकुनों ने पंजाब की तमाम सड़कें बंद कर दी। हुकूमत को लॉन्ग मार्च रोकने का बंदोबस्त करने का हुक्म दिया जाए। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एहतजाज हर एक का आईनी हक है। अदालत ने मुतलका फरीकैन से जवाब तलब कर लिया और समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरा टीम के हमरा अरशद अली, समा, लाहौर। एक अहम मामला है तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत और धरनों से ताजर रहनुमा परेशान होकर रह गए हैं। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने वाले ताजर रहनुमा नईम मीर और राजा अख्तर हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए समा को। राजा अख्तर साहब, बताइएगा क्या कहेंगे इस मामले पर? आप लोगों की जानिब से इस्तदा की गई है। बात यही है कि इस्लामाबाद में कोई धरना, कोई लॉन्ग मार्च, कोई रोड ब्लॉक ना हो, क्योंकि कंटेनर लग जाते हैं और जितने भी यहाँ के क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आना होता है दुकानों पे या खरीदारी, वो निकलते ही नहीं इस खौफ से कि हाँ जी हम क्या जाएं। और आपको पता है एक शॉप का अगर बंद रहती है तो उसका 10,000 रुपया पर डे नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई लॉन्ग मार्च धरना इस्लामाबाद में ना हो। अगर आप देखें ये जो इस मेन रोड पे आते हैं तो उसके बाद अगर कोई शरंगेजी होती है या कोई शरारत होती है, क्योंकि यहाँ पे दुकानों पे करोड़ों रुपए का सामान पड़ा होता है हर दुकान में। पिछली दफा आपको पता है मेट्रो स्टेशन जलाया गया, दरख्त जलाए गए, दुकानों के शीशे टूटे, कई नुकसान हुए। शुक्र है कि छोटा हुआ वो कवर हो गया। अगर खुदा न खास्ता इस पे कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो फिर कौन जिम्मेदार है? हुकूमत है ये जो मार्च करने वाले, ये धरने वाले हैं, वो इसके जिम्मेदार है। मैं बताया जाए। अच्छा नईम मीर साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद के ताजरों का मौक़िफ़ है कि एहतजाज और धरने शहर से बाहर किए जाएं। आपका क्या मुतालबा है? करना तो इनका आईनी और कानूनी हक है। इस आईनी और जमहूरी हक को इस अंदाज में इस्तेमाल किया जाए कि जिससे किसी और के हकूक जो है वो सल्ब ना हो। लेकिन यहाँ पर शायद
अपने हक को जो है वो अहमियत दी जाती है और दूसरे का हक मारना जो है उसको जो है वो शायद कोई अहमियत नहीं देता। तो यही वजह है कि हम लाहौर हाई कोर्ट में भी गए हैं और हमने हाई कोर्ट से जाकर ये सदा की है कि जो PTI का लॉन्ग मार्च हो रहा है, इस लॉन्ग मार्च में तो साका वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो सिस्टम को धर्म भरम करने के हवाले से। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हमने फिर हाई कोर्ट से रुजू किया क्योंकि हमारा तो कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया था। तो अब हाई कोर्ट ने जो है वो इस हवाले से नोटिस जारी किए हैं तमाम हुक्काम को कि वो मंडे को आकर हाई कोर्ट को इस हवाले से जवाब देंगे। और हमें अदालत से बड़ी उम्मीद है कि जहां अदालत जो है वो इज़हार राय की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, वहीं हमारा जायज़ कारोबार करना और हमारा जायज़ जो नक़्ल हमल करना है इसकी आज़ादी हमें आइन देता है। तो हमारी इस आइनी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ को भी हाई कोर्ट यकीनी बनाए। ठीक है, आपका यही कहना है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने नोटिस जारी किए हैं और मंडे तक फिर इनको जवाब देना होगा। तो राजा अख्तर साहब, नईम मीर साहब गुफ्तगू कर रहे थे समा से, आपका शुक्रिया। और एहतजाज के नाम पर रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। रास्ते बंद करने वालों को हुकूमत सहूलत फराहम नहीं कर सकती, गवर्नर पंजाब ने साफ साफ बता दिया। बोले चंद लोग दाखिली रास्तों पर बंदिशें खड़ी कर रहे हैं, अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो तो गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर रूल को का ख्वाब एक कोई विशफुल थिंकिंग नहीं हो सकती, ये एक ड्राउना ख्वाब हो सकता है। इट कैन बी ए नाइटमेयर, इट कांट बी समथिंग वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि ये सिर्फ उस वक्त किया जाता है कि जब अमन व अमान की हालत बहुत बिगड़ रही है। और सूबे का आइनी सरबराह होने की हैसियत से मैंने ज़रूर इस बात का नोटिस लिया है कि लोगों के जो रास्ते बंद किए गए, हमने यहाँ देखा मोटरवेज़ के दाखिली और खारजी पॉइंट्स पे, एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पे, वहाँ पे चंद लोग 2, 3, 4 लोग जो हैं उन्होंने आके 4-4 घंटे 3-3 घंटे अपनी कार टेढ़ी करके खड़ी कर दी। पीछे वो लोग, किसी ने अस्पताल पहुंचना था, किसी ने मीटिंग में पहुंचना था, किसी ने स्कूल में पहुंचना था, एंड इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जर्मन अखबार को इंटरव्यू, हुकूमत पर फिर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगा दिया, लेकिन सबूत ना देने पर एंकर ने इमरान खान की बातों को शर्लॉक होम्स की जासूसी से ताबीर कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ किसी भी सवाल का खातिर ख्वाह जवाब ना दे सके। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा को अपने दौर में कर्ज फ्री सूबा बनाया था। PTI हुकूमत में सूबा 800 अरब रुपए का दोबारा मकरूज हो गया है। निजी यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान अच्छे लोगों के हाथ आ जाए तो करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा। 3 साल की मेहनत के नतीजे में मैंने अपनी सूबे को कर्ज फ्री सूबा बनाया था। मेरे बाद 800 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा दोबारा मकरूज हो गया। असद उमर साहब वजीर ख़जाना बने, पहला विजिट उसने IMF का किया, वही IMF जिनसे हमने 22 प्रोग्राम लिए हैं। हर प्रोग्राम के इख्तिताम पर नाकामी का ऐलान होता है कि सूदे निज़ाम के मौजूदगी में हम कभी 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 भी तरक्की नहीं कर सकते। हैरानी है, पंजाब में हुकूमत हमारी है, पुलिस हमारे ताबे होने चाहिए, मगर पुलिस बेबस है। वजीराबाद वाक़े की हमने FIR पेश की मगर सुनवाई नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अदालत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हमारी FIR लेकर हम पहले गए और हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें कानून तक रसाई नहीं दी गई। मेरी इत्तला के मुताबिक जज साहब ने पुलिस से रिमार्क्स मांगे हैं। मंडे 14 नवंबर को उन्होंने अगली तारीख का तायुन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और जो हमारा हक था, जो वैसे हमें मिलना चाहिए था और पुलिस को हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करना चाहिए था। हैरानी की बात यह है कि हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, लेकिन इसके बावजूद बेबस है। अहम खबर आ रही है, इमरान खान पर फायरिंग की तहकीकात करने वाली GIT एक रोज बाद ही तब्दील हो गई है। सरबरा भी अब नया होगा। इसी हवाले से बात करेंगे, दानिश मुनीर हमारे साथ हैं। दानिश, इतनी कंफ्यूजन क्यों है?
जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से JIT के मामले पर यू टर्न लिया गया है। एक ही दिन के बाद नई JIT बना दी गई है। पहले JIT 5 रुकनी थी, जबकि अब JIT 6 रुकनी कर दी गई और उनके जो सरबराह है उसको भी तब्दील कर दिया गया है। अब जो JIT की सरबराही करेंगे वो RPO DG खान सैयद खुर्रम अली जो है वो 6 रुकनी JIT की सरबराही करेंगे, जबकि इससे कबल जो है वो JIT DIG एस्टेब्लिशमेंट तारक रुस्तम चौहान की सरबराही में बनाई गई थी, जो कि अब सिर्फ बतौर मेंबर जो है वो JIT का हिस्सा होंगे। और इसमें नए मेंबर का इजाफा किया गया जो कि रावलपिंडी डिवीजन के तारिक महबूब हैं, इनको नया मेंबर के तौर पर JIT में शामिल किया गया है। CTD से नसीबुल्लाह खान जो है वो JIT का हिस्सा होंगे और AIG मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन ब्रांच एहसानुल हक चौहान भी जो है वो JIT का हिस्सा है। DPO बिहारी जो कि पहले JIT का हिस्सा थे, जफर गुजार, उनका नाम जो है वो JIT से निकाल दिया गया, जबकि जो छठा मेंबर है वो JIT के मर्जी के मुताबिक होगा, जरूरत के मुताबिक नए नाम का तयन किया जाएगा। ये खास तब्दीली एक ही रोज में की गई है। 9 नवंबर के नोटिफिकेशन में 5 मेंबरान थे, 10 नवंबर के नोटिफिकेशन में 6 मेंबरान और उनके सरबराह को भी तब्दील किया गया है। सही, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और हाई कोर्ट में मुअत्तल CCPO गुलाम महमूद डोगर को काम से रोकने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने एडवोकेट सफदर मक्सी की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में पंजाब हुकूमत IG समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मामला अहम नौयत का है, तमाम फरीकैन आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराएं। अदालत ने समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी कर दी। हेल्थ वर्कर्स का DJ कॉलेज के सामने एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने सिंध सेक्रेटरीट के सामने जाने से इनकार कर दिया है। कहते हैं अगर कमेटी बन गई और मुतालबात मान लिए गए तो धरना खत्म कर देंगे, मुतालबात ना माने गए तो वज़ीर-ए-आला हाउस की तरफ मार्च किया जाएगा। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयदा जीनत से। जी जीनत, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंध सेक्रेटेरिएट पे जो एहतजाज जारी था 4 रोज़ से, वो DJ कॉलेज रोड पर मुंतकिल हो गया था। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद इस वक्त भी DJ कॉलेज के सामने मौजूद है और शदीद नारेबाजी जारी है। मेरे साथ इस वक्त ग्रैंड हेल्थ एलाइंस के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या पेशरफ्त हुई अभी तक आपकी और क्या हुकूमत से मुतालबात मान लिए उन्होंने आपकी? हमारा अभी तक हुकूमत ने कोई मुतालबात नहीं माना है। जो हमारे पेंडिंग इश्यूज़ थे, हेल्थ रिस्क अलाउंस और पेंडिंग इश्यूज़ की कमेटी, अभी सिर्फ मुराद अली शाह ने, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, आज धरने के बाद उन्होंने जाके 1 महीने के बाद वो गहरी नींद से उठे हैं। जो काबीना के मिनिस्टर जो अयाशियों में थे वो आज जागे हैं। उन्होंने एक अपने मिनिस्टर्स की तश्कील दी है। अभी भी हमें उन मिनिस्टर्स पर कोई यकीन नहीं है, क्योंकि माजी की तरह ये वादा खिलाफी करते आए हुए हैं, मगर हम अपने वादों के पक्के हैं। हमने जो मुराद अली शाह को जो रिक्वेस्ट की थी कि मिनिस्टर की कमेटी बना के लाएमल जारी करे, आज कमेटी बन गई है। मज़ीद मदातला के बाद जो हम अपना जो आज हमारा CM हाउस का जो मार्च था वो आज हमने यही मौखर किया है। धरना हमारा जारी रहेगा, भले मिनिस्टर स्टॉक्स करते हैं या नहीं करते। हम नोटिफिकेशन रिस्क अलाउंस जो तमाम हेल्थ वर्कर्स आए हुए हैं वो जारी करा के फिर ठीक है। हेल्थ वर्कर्स का DJ कॉलेज के सामने एहतजाज जारी है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया जीनत। अहम खबर है, हांगकांग में पाकिस्तानी कौंसल खाने में खातून अफसर को मुबैना तौर पर हिरासा करने का वाक़या। वफाकी मुहतसिब तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन ने पाकिस्तानी कौंसल जनरल हांगकांग को तलब कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, हांगकांग में पाकिस्तानी कौंसल खाने में खातून अफसर को मुबैना तौर पर हिरासा करने का जो वाक़या था, इस पर अब ये कुछ एक्शन लिया गया है। वफाकी मुहतसिब तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन ने पाकिस्तानी कौंसल जनरल हांगकांग को तलब कर लिया है। अहम खबर है, आपको बता दें कि दस्तावेज़ में कहा गया है कि काउंसिल हांगकांग ने वर्क प्लेस पर हरासमेंट की शिकायत की थी, ऐसा कहा गया है। और नोटिस लिया गया है जिसमें कहा गया है कि कौंसल जनरल हांगकांग आज वफाकी मुहतसिब के सामने वीडियो लिंक पर आ जाएं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ हैं। जाहिद साहब, बताइएगा इसकी क्या तफसीलात हैं? देखिए, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान के कौंसल जनरल हांगकांग में जो हैं उनको आज यहाँ फेडरल ओम्बुड्समैन जो औरतों के हकूक़ की बात को देखता है, उन्होंने तलब कर रखा था। एक कौंसल जनरल जो ऑफिस है वह प्रेस काउंसलर हैं, खातून अफसर, उन्होंने हिदायत की थी उसकी बुनियाद पर। और साथ ही उसने हमें ये बताया गया है कि मुख्तलिफ कंप्लेंट्स लॉन्च की गई थी ऑफिस को। तो काबीना डिवीज़न ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भी लिखा है मामला
बहुत संजीदा है, आप इसकी छानबीन करें। जबकि दोनों जो आला अफसरान हैं उनसे भी समाज टीवी ने बातचीत की है आफ्टर रिकॉर्ड, और दोनों वो अपने पॉइंट पर डटे हुए हैं। कुछ माली मामला भी सामने आ रहे हैं, तो संजीदा मामला है। ठीक है, कहा गया कि मामला संजीदा है, इस पर नजरसानी की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान चैंपियन बना तो उस वक्त रमजान का महीना था। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी कहते हैं कि वर्ल्ड कप देखकर मजा आ रहा है। इस बार क्वालिफाई करना 92 के वर्ल्ड कप से भी ज्यादा मुश्किल था। लाला का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। This time it's close. This time it's very close. A repeat. मेरी अपनी टीम खेल रही है, पाकिस्तान, हमारे अपने बच्चे खेल रहे हैं, अपने कुलीग्स खेल रहे हैं, माशाल्लाह से मज़ा आ रहा है। 92 के वर्ल्ड कप में जिस तरह पहुंचे, ये ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन थी। मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे उस दिन को यादगार बनाए अपनी ज़िंदगी का। डबल माइंडेड ना खेलें, फेलियर से ना डरें। जिस तरह इंग्लैंड ने अगेंस्ट इंडिया बैटिंग की है, परफॉर्मेंसेस की है, उसी माइंडसेट के साथ ही अगेंस्ट उनके जीता जाएगा। मैं हमेशा समझता हूँ कि 60-75% आपको मैच जो है वो फील्डिंग जीतवाती है। हमारे बॉलर्स के पास 160 रन तक का हो कि उनको डिफेंड करने के लिए। हमारे मुल्क में क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के चेहरों में मुस्कुराहटें लेके आती है, खुशी लेके आती है। एक झंडे के नीचे हम सारे लोग जमा हो जाते हैं। फिलहाल तो सेमीफाइनल भी आप उसी कॉम्बिनेशन के साथ जीते हुए। सो कॉल्ड बड़े हैं हमारे, अगर वो हमारे बच्चों को दो चीज़ें दे देते, दो बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, एक एजुकेशन और एक स्पोर्ट्स। मैं उन एरियाज़ में काम करना चाहता हूँ जहाँ पे कोई NGO आपकी जाती नहीं है, जहाँ एक्सेस बहुत मुश्किल होता है। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपए 13 पैसे सस्ती कर दी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, जहीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहीर, बताइएगा। देखें, केई की जानिब से 4 रुपए 62 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की गई थी, जिस पे बाकायदा तौर पर हियरिंग हुई 25 अक्टूबर को, जिसमें नेपरा की जानिब से 8 पैसे उसमें इजाफा करके 4 रुपए 70 पैसे किया गया था। लेकिन अब जब मुकम्मल तौर पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसमें डेटा की नेपरा की जानिब से केई का जो डेटा था उसका की मुकम्मल छानबीन की गई, और जिसके बाद 45 पैसे इसमें मजीद इजाफा करके 5 रुपए 13 पैसे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसका इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए जो आइंदा बिल होंगे उसमें जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है उन। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। जस्टिस अतहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हल्फ उठा लिया। जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। शहर इक्तदार में इंसाफ के 2 बड़े ऐवानों में बड़ी तब्दीलियां। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में 3 नए नाम शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी तब्दील हो गए। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, बार कौंसिल के नुमाइंदों, वकला, ला अफसरान और अदालती अफसरान ने शिरकत की। 3 नए जजेस के हल्फ बर्दारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद 15 हो गई। ताहम अदालत उज़्मा में मजीद 2 जजेस की असामियां ताहाल खाली हैं। दूसरी जानिब जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ लेने के बाद अदालत आलिया पहुँच गए। नए चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत के बाहर उनके नाम की नई तख्ती नस्ब कर दी गई। चीफ जस्टिस ने तलावत कलाम पाक के बाद कमरा अदालत नंबर 1 में मुकदमात की समाअत का बाकायदा आगाज कर दिया। अब आपको बताएं, बहादुराबाद कराची से लाश मिलने के वाक़े में नया मोड़ आया है। खातून जिस लड़के को मुर्दा हालत में छोड़कर गई थी वो उनका घरेलू मुलाजिम निकला। यासिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। जुमेरात की सुबह एक अधेड़ उम्र खातून बहादुराबाद के इस अस्पताल में एक 14 साला लड़के को अपनी गाड़ी में डाल कर लाई थी। जब अस्पताल वालों ने लड़का मुर्दा हालत में होने का बताया तो वो छोड़कर फरार हो गई। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से गाड़ी का पता चलाया तो गाड़ी फरहान जावेद नामी बिल्डर की निकली और लड़के को अस्पताल लाने वाली खातून उसी बिल्डर की वालदा समरीन जावेद थी। पुलिस ने कहा है कि 14 साला मुतवफ़ी आफ्ताब बिल्डर का घरेलू मुलाजिम था, जिसे 20,000 रुपए चोरी करने पर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और बेहोश हो जाने के बाद इब्तदा में घर में ही तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की गई थी।
होश में न आने पर खातून बच्चे को अस्पताल लाई थीं। पुलिस ने फरहान जावेद और उसकी वालदा समरीन जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। SSP ईस्ट अब्दुल रहीम शिराजी के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ने आफ्ताब पर तशद्दुद करने का एतराफ़ कर लिया है। 14 साल आफ्ताब 6 माह पहले ही रोजगार के लिए पंजाब से कराची आया था। वेलकम बैक। DGFIA मोहसिन भट्ट का कहना है कि आजम स्वाति से मुतालिक 2 वीडियोस को मिलाकर एक बनाई गई है। वीडियोस की मजीद तहकीकात की जाए। कोई चीज़ नहीं जो कि हम छुपा रहे हो। अगर जिस एजेंसी में मुतालिक आपको कोई है तो आप उससे पूछ लें। सर सिर्फ तो FIA की हद तक आपको बता सकते। सर चेहरा भी दूसरा तक नहीं लग सकता जब तक कोई ना कोई ओरिजिनल वीडियो साथ ना हो। तो कुछ ओरिजिनल भी तो होगी इनके पास। ओरिजिनल वीडियो है जी, एक वीडियो मार्केट में और वेब पे अवेलेबल, शायद इंडियन है जी, उसको डॉक्टर किया या 2 वीडियोज हैं एक्चुअली। एक सवाल वो मुश्ताक साहब ने किया, हाँ जी, और आप उनके पास क्या उसमें भी कोई कंप्लेनेंट था आपके पास? ट्वीट पे कोई कंप्लेनेंट था? जी सर, मजीद कोई तहकीक करेंगे या ये आपका फाइनल वर्जन था जो आज आ गया? इंस्ट्रक्शंस दिए हमें कमेटी ने कि इसको फर्दर थोड़ा सा प्रूव कर लें। और कराची के इलाके सिद्दीक गोट मलीर को फुटबॉल एरिना में तब्दील कर दिया गया है। खिज़र आज़म रिपोर्ट करेंगे। 20 नवंबर से 18 दिसंबर मेला सजेगा कतर में। कराची में भी फुटबॉल दीवाने हैं तैयार। सिद्दीक गोट मलीर में तैयारियां उरूज पर। नौजवानों ने गली कूचों और सड़कों को फुटबॉल अरीना में तब्दील कर दिया। कराची में ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी और इटली के दीवानों की कमी नहीं। दीवारें रंग दी गईं और छतों पर भी झंडे लगा दिए गए। फुटबॉल दीवानों का कहना है अभी तो आगाज है, असल जुनून तो जब दिखेगा जब वर्ल्ड कप शुरू होगा। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ खिज़र आज़म, समा, कराची। सर्दी में बेहद इजाफा हो गया है। सवात की वादी कलाम में बर्फबारी के बाद दिल फरेब नजारे हैं। सयाहों ने भी हसीन मौसम का लुत्फ उठाने के लिए कालाम का रुख कर लिया है। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट में देखिए। बर्फ से ढके पहाड़, दिल फरेब नजारे और ऐसे में खिजा में भी बहार के जलवे। रंग बिरंगे पत्तों से वादी का हुस्न मजीद निखर गया। सयाहों ने भी वादी कालाम का रुख कर लिया। सैलाब के बाद बर्फबारी हुई तो कालाम की रौनकें बहाल होना शुरू हो गईं। बहुत ही प्यारा इलाका है। इधर के लोग बहुत मेहमान नवाज है माशाल्लाह। इधर आके हर बंदे से मिलकर बहुत प्यार मिला है हमें। तकरीबन 3-4 दिनों से यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर आप स्नोफॉल का भी इंशाल्लाह कल सीन देखने को मिलेगा। सयाह जहां वादी के नज़ारों से लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं गरम गरम हलवे और दीगर पकवानों पर खूब हाथ साफ करके सर्दी भगा रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन, समा, कालाम,